क्लास 6 मैथ अभ्यास 4E जब का है, पहले आप A to Z प्रश्न देखो, उसके बाद से A to Z प्रश्नों का नोट्स देखेंगे बाद में। जब का है दोस्तों चित्र, और जहाँ पर लिखा गया पैमाना, इसका पैमाना क्या है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 परिवार। तो क्वेश्चन में पहला का यहाँ देखो, इसका क्वेश्चन पूछा गया है इस तरह से, ठीक है। हम सारे प्रश्नों का उत्तर कॉपी में दिया जाएगा अभी। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यहाँ पे 2 प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। ये अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये है, हमको एक दोस्तों सारणी बनाना है, ठीक है। जो कि ये बारंबारता याद कीजिए, जो कि यहाँ कुछ लिखा गया है और कुछ हमें भरना बाकी है, ठीक है। इसका उत्तर हम देखते हैं कॉपी पे बाद में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 आपका ये है, ठीक है। और ये बोला गया क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, यहाँ पे देखो, उपयुक्त आंकड़ों को दंड चित्र द्वारा निरूपित कीजिए। दंड आरेख द्वारा आंकड़ों को दंड चित्र द्वारा निरूपित कीजिए, ठीक है ना। तो हम इस प्रश्नों का उत्तर हम देखते हैं 4E का। देखो भाई साहब, 4E में हमसे क्या पूछा गया था, मतलब 4E में पूछा गया है, 4E में हमसे पूछा गया है, देखो ये देखो, हमने अभी हमने आपको A to Z प्रश्न दिखाया है, लेकिन हम दोबारा दिखा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, हमने प्रश्न कॉपी में लिखा नहीं हूँ ना, इसलिए देखो ये आपका प्रश्न हो गया, इसका उत्तर आप ये लिख लो, ये हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि परिवारों में, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप देखो भाई साहब, क्या बोला गया क्वेश्चन देखते पहले हम लाते हैं इसका बुक। देखो क्वेश्चन कौन से बोला गया है कि इन आंकड़ों को एक दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए और निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब 2 प्रश्नों का उत्तर दे देना है, लेकिन उससे पहले इसको दंड आरेख द्वारा एक चित्र बनाना है। इसको हमने देखो इसको बना दिया चित्र, इसको हम दिया था, इसको मैंने बना दिया यहाँ पे चित्र इस तरह से। तो पहले तो इसका पहला उत्तर ये हो जाएगा। अब देखते हैं इसका, ये आपका स्कूटी संख्या, ये आपका वर्ष है, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 प्रश्नों का उत्तर आपका ये है, ये पहला है, सेकेंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो बारंबारता ज्ञात करना है इसमें, देखो ये तो है बारंबारता ज्ञात कीजिए, बारंबारता ज्ञात कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है ना। तो आपका देखो भाई साहब, ये आपका हो जाएगा, इसका साड़ी बन जाएगा इस तरह से। यहाँ से इसको हल कर देंगे यहाँ तक, मस्त, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोला गया है कि दंड चित्र द्वारा निरूपित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का हल आपका ये हो जाएगा, दंड चित्र द्वारा हमने यहाँ पे निरूपित कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जब का है प्राप्तांक प्रतिशत में, ये आपका विषय। अब देखते हैं और आगे, तो अब इसका प्रश्न नहीं है। तो भाई साहब इस तरह से हमारा अभ्यास 4E भी हो गया कंप्लीट, ठीक है। हमने A to Z प्रश्नों का नोट्स देख लिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 के साथ।